हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 7 सितंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 21 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बैंक खाता और IFSC कोड की त्रुटि के कारण मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित रहे कई लाभार्थी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते और IFSC कोड में त्रुटियों के चलते अगस्त महीने की सम्मान राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार अगस्त में स्वीकृत सभी लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी गई थी, लेकिन कुछ को यह राशि प्राप्त नहीं हुई। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए अंचलाधिकारी को संबंधित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराते हुए उनके बैंक खाते संबंधी त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया है। इन त्रुटियों को ठीक करने के बाद 5 दिनों के भीतर अगस्त और सितंबर की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की सम्मान राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है, जो झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 7 से 11 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्से में भारी बारिश की संभावना। आने वाले दिनों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जाएगा। राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून झारखंड में सक्रिय है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में पड़ने वाला है। कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है, इसलिए लोगों को काफी सचेत रहने की जरूरत है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। केंद्र के अनुसार 7 सितंबर को राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। इसमें लातेहार, चतरा, पलामू, गुमला जिला शामिल है। वहीं 8 और 9 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में बारिश की संभावना है, जिसमें लातेहार, चतरा, पलामू, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ जिला शामिल है। साइक्लोन का असर राज्य के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश देखी गई। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सरायकेला और सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। सबसे अधिक वर्षा 84.4 मिलीमीटर गोड्डा में दर्ज की गई। कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनहित के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष की लड़कियों को देने की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब तक यह लाभ 21 से 50 साल से अधिक की महिलाओं को मिल रहा था। अभी 48 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था। अब संशोधन के बाद 8 लाख अतिरिक्त लड़कियों को लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट ने रांची में SC/ST के लिए छात्रावास निर्माण, सरकारी स्कूली छात्रों को पोशाक के लिए राशि बढ़ाने, मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को मंजूरी, विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ता में संशोधन की स्वीकृति समेत 63 प्रस्तावों की मंजूरी दी। रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 520 बेड के छात्रावास और SC के लिए 528 बेड के छात्रावास निर्माण की मंजूरी दी गई। लड़कों के लिए यह छात्रावास करमटोली में G6 बनेगा और लड़कियों के G7 फ्लोर का वीमेंस कॉलेज में बनेगा। वहीं सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना से अब निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर नामांकित वर्ग 8 की बालिकाओं को भी लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सरकारी स्कूल के 9 से 12 वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक के लिए
राशि 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये करने की मंजूरी दी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए निर्गत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति की वैधता 1 वर्ष तक करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य सजा पुनरीक्षण के द्वारा किसी बंदी की सजा को नामंजूर कर देने के बाद फिर से 1 वर्ष के बाद ही उपस्थित करने का प्रावधान था, उसमें अब संशोधित किया गया। अब अगर किसी बंदी की रिहाई के लिए 1 या 1 से अधिक बार आवेदन नामंजूर कर दिया गया है तो उस पर विचार फिर से किया जा सके। कैबिनेट ने सहायक पुलिसकर्मियों का दुर्घटना जीवन बीमा कराने की मंजूरी दी। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों को मानदेय बढ़ाकर 10,000 से 13,000 रुपये और वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपया सालाना मिलेगा। बड़का गांव क्षेत्र में 98.5 एकड़ जमीन कोयला निकासी के लिए एनटीपीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी गई। जल सहिया को 2,000 रुपये मिलेगा मानदेय। कैबिनेट ने जल सहिया का मानदेय 2,000 रुपये प्रतिमाह करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं सहिया की प्रोत्साहन राशि भी 2,000 रुपये और सहिया साथी को 50 रुपये प्रतिदिन करने की मंजूरी दी गई। उधर 180 मदरसों 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के अन्य फैसले जेपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के व्यय सहित अन्य कार्य के लिए 29 करोड़ की मंजूरी। आय प्रमाण पत्र अब वित्तीय वर्ष के लिए होगा जारी। बोकारो के भंडारी डीह गोमो स्टेशन पथ के लिए 71 करोड़ की मंजूरी। गरवा के रंका से रमकंडा मोड़ के लिए भी राशि की मंजूरी। पालना योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी। झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। छात्रावासों के पोषण योजना 2024 में आंशिक संशोधन, जिसमें गैर सरकारी संस्थान सहित विभिन्न एजेंसी या कंपनी भी शामिल हो सकती हैं। राजकीय आंगनबाड़ी में 2 शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सहायकों का वेतन 43,412 रुपये से बाराज कर 44,900 कर दिया गया। नर्सिंग निदेशालय गठित करने की स्वीकृति। जेटेट परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति। अब ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित हो सकेंगी। बंशीधर शहरी जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति। दुमका के निश्चितपुर पथ के लिए 12 करोड़ की मंजूरी। विश्रामपुर इटको मोड़ पथ के लिए 97 करोड़ की मंजूरी। साधन सेवी कर्मी के मानदेय में वृद्धि। ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को राज्य सरकार अब 5 रुपये प्रति लीटर देगी प्रोत्साहन राशि। पीएम फसल सुरक्षा योजना की अंतिम तिथि के विस्तार की मंजूरी। गढ़वा शाहपुर पथ के लिए 77 करोड़ की मंजूरी। रिम्स में एमआरआई मशीन के क्रय के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। झारखंड के मुखिया को मिलेगा 5,000 मानदेय। मंत्री इरफान अंसारी के साथ वार्ता के बाद बनी सहमति। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से मुखिया संघ राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा था, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री इरफान अंसारी से मुखिया संघ की वार्ता हो गई है, जिसमें 5,000 रुपये मानदेय देने पर सहमति बनी है। झारखंड के मुखियाओं को भी बिहार की तर्ज पर मानदेय दिया जाएगा। जल्द ही इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा जा सकता है। बता दें कि झारखंड के सारे मुखिया बीते 27 अगस्त से हड़ताल पर थे। सीएम हेमंत सोरेन ने मिलने आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने कांके रोड स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उसे दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह में करीब 2 दर्जन लोग मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। सभी को आवास के भीतर ले जाया गया और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, उनके आवेदन देखे और कार्रवाई का निर्देश दिया। जो लोग आवेदन लेकर नहीं आए थे, उनकी बातों को सुनकर अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। हरितालिका तीज पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्य के त्योहार हरितालिका तीज व्रत की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर लिखा है कि हरितालिका तीज पर प्रदेश की सभी बहनों माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार
दांपत्य प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि आपकी जीवन संगिनी का त्याग और समर्पण एक सुखी परिवार की नींव है। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण से ही समाज मजबूत होगा। मेरी कामना है कि आप सभी की प्रार्थना भगवान सफल करें और आपके पारिवारिक जीवन में सदैव खुशियां बनी रहें। साथ ही उन्होंने पत्नी के साथ तस्वीर भी साझा की है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में 12 नेत्रदाताओं के परिवारों को किया सम्मानित। 39वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत क्षेत्रीय नेत्र संस्थान रिम्स में नेत्रदाता परिवार सम्मान समारोह का न्यू ट्रामा सेंटर में शुक्रवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर चंद्र किशोर शाही विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में 12 नेत्रदाताओं के परिवारों को सम्मानित किया गया, जिनमें अदम्य साहस दिखाते हुए अपने प्रियजनों के नेत्र दान करके किसी के जीवन को रोशन किया है। साथ ही नेत्रदान जैसे महादान में कई लोग अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे पुलिस, ग्रीफ काउंसलर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियन, वार्ड बॉय, ट्रॉलीमैन। उन सभी को इस नेक कार्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर शाही ने कहा कि अक्सर लोग जरूरत पड़ने पर दूसरों के द्वारा दान किए गए रक्त को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन देते वक्त हिचक होती है। इसे समझने की आवश्यकता है। नेत्रदान और अंगदान जैसे नेक अभियान के लिए जमीन स्तर से जागरूकता की जरूरत है और इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इस दौरान रिम्स के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि अभी भी भ्रांतियों की वजह से लोग नेत्रदान करने से हिचकिचाते हैं। अंधापन दूर करने के लिए नेत्र प्रत्यारोपण की मांग अधिक है, जबकि नेत्रदान कम होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा बैकलॉग रहता है। सभा को उन्होंने रिम्स नेत्र अधिकोष बैंक के सफर के विषय में जानकारी दी और कहा कि जल्द ही यह एलवी प्रसाद नेत्र संस्थान के सहयोग से एक विश्व स्तरीय नेत्र बैंक के रूप में तब्दील होने जा रहा है। इसके लिए एमओयू हो चुका है। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि सम्मानित हुए परिवारों को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम सभी को नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं है। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला सिंह, डीन रिम्स, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर एम दीपक लकड़ा, डॉक्टर राहुल प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे। घर के बाहर सोए बुजुर्ग की लाठी से पीट पीट कर हत्या। पलामू जिले के मन्नातू थाना क्षेत्र के जसपुर गांव में गुरुवार रात अज्ञात अपराधियों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। घटना के वक्त बुजुर्ग अपने घर के बाहर सोए हुए थे। घटनास्थल से 2 लाठी बरामद हुई है। सूचना मिलने के बाद शुक्रवार सुबह मनातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए एमआरएमसीएच मेदिनीनी नगर भेज दिया है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान राजा यादव 63 के रूप में हुई है। बताया जाता है कि राजा यादव अपने घर के बाहर सोए हुए थे। इसी क्रम में गुरुवार रात करीब 10 बजे लाठी डंडे से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी रात 1 बजे हुई। सूचना मिलने पर प्रारंभिक जांच के लिए मनातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। कुछ जानकारी लेकर रात में लौट गई और पुनः सुबह आई। घटनास्थल मनातू थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और जसपुर घना आबादी वाला गांव है। रात में घर के दरवाजे पर हत्या होने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद शव उठने तक मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी नगर भेज दिया गया है। पूरे मामला का पुलिस जांच कर रही है। रांची में चोरी के 6 आरोपित गिरफ्तार, 8 बाइक बरामद। रांची की ओरमांझी थाना पुलिस ने चोरी के 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई है। 8 बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपितों में रामगढ़ जिले के बड़की कुंदरू निवासी साजिद अंसारी, हारून अंसारी, आलम अंसारी, आफताब अंसारी
और रामगढ़ के सुगिया महुआ टोंगरी निवासी कलीम अंसारी, आजाद अंसारी शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर अलग अलग कंपनी के 8 चोरी की बाइक और 2 मास्टर चाबी बरामद किए गए हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़ की ओर से कुछ अपराधी अपराध करने के नियत से ओरमांझी की ओर आ रहे हैं। सूचना के बाद डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के जरिए सशस्त्र बल के साथ उकरीद मोड़ पर वाहन चेकिंग शुरू की गई। इसी क्रम में रामगढ़ की ओर से 2 बाइक पर 6 व्यक्ति सवार होकर आ रहे थे। टीम के जरिए रुकने का इशारा किया गया तो दोनों ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गए, जबकि दोनों बाइक चालक पकड़े गए। पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ करने पर दोनों के बताए गए स्थान रामगढ़ जिले के बड़की कुंदरू और महुआ टोंगरी में छापेमारी करके चोरी के 6 बाइक समेत कुल 8 बाइक बरामद किया गया। साथ ही 4 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार साजिद अंसारी के खिलाफ रांची के सदर थाने और रामगढ़ थाने में पूर्व से आपराधिक मामला दर्ज है, जबकि हारून के खिलाफ रामगढ़ में 2 मामले पूर्व से दर्ज हैं। सरायकेला पुलिस ने पूछताछ के बाद कुख्यात संतोष थापा को कोर्ट के सुपुर्द किया। सरायकेला जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी संतोष थापा को आदित्यपुर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि बीते 2 सितंबर को कुख्यात अपराधी संतोष थापा के दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और जिला पुलिस ने दिल्ली पुलिस, कोलकाता पुलिस और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ से संपर्क स्थापित कर सभी के संयुक्त प्रयास से अपराधी संतोष थापा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली में गिरफ्तार करने के बाद सरायकेला पुलिस द्वारा उसे ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया था। रिमांड की अवधि शुक्रवार को पूरा होने के बाद उसे वापस न्यायालय को सौंप दिया गया। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के अलावा आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह भी मौजूद थे। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर स्नैचर हुआ फरार। पंडरा ओपी क्षेत्र के पशु आहार दुकान में मौजूद एक बुजुर्ग महिला से अपराधियों ने सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार की है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर के बाउंड्री वॉल के अंदर स्थित पशु आहार दुकान में झाड़ू लगा रही थी। मंजू सिंह ने बताया कि 2 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधी पहुंचे। इसमें से एक उनके घर के अंदर आया और कैल्शियम की दवा मांग उन्हें अपनी बातों में फंसाया और मौका पाकर सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। बुजुर्ग महिला मंजू सिंह बाहर आकर चिल्लाई, लेकिन तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पंडरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस को घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज मिला है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल 7 सितंबर से। पर्यटन निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा 7 से 9 सितंबर तक रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल 2024 के दौरान पर्यटकों के लिए पतरातू लेक रिजॉर्ट परिसर में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान पर्यटक बेहद कम दर पर विभिन्न वाटर एवं लैंड बेस्ड एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकेंगे। झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान बनाना राइड के लिए 100, वेक बोर्डिंग के लिए 300, रिंगो राइड के लिए 300, डिस्को राइड के लिए 100, कायक सिंगल बोट के लिए 70, वाटर रोलर के लिए 70, हाई स्पीड बोट के लिए 100, सेल बोट के लिए 70, माउंटेन बाइकिंग के लिए 30, जिप लाइनिंग के लिए 170 एवं डुओ साइकिलिंग के लिए 70 का भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राइड के लिए करना होगा। इस दौरान विभिन्न एक्टिविटीज के लिए 2 व्यक्तियों को एक साथ टिकट खरीदने पर
कॉम्बो प्राइस के तहत विशेष छूट दी जाएगी, जिसमें हाई स्पीड बोट, बनाना राइड एवं कायक राइड के लिए 500, हाई स्पीड बोट, वेक बोर्डिंग, वाटर रोलर एवं नेवी सेल बोट के लिए 1000, हाई स्पीड बोट, रिंगो राइड, डिस्को राइड एवं नेवी सेल बोट के लिए 1000 तथा माउंटेन बाइकिंग, जिप लाइनिंग एवं रिंगो राइड के लिए मात्र 840 रुपए देना होगा। इन सब के अलावा पर्यटक वाजिब दर पर विभिन्न व्यंजनों का भी लुप्त झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान उठा सकेंगे। सड़क निर्माण कार्य में लेवी मांगने के आरोप में एक गिरफ्तार। रांची के सिकिदरी थाना पुलिस ने भारतमाला सड़क निर्माण कार्य में लेवी की मांग करने और जान से मारने एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम टिंकू साव उर्फ माही प्रसाद है। वह रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र के साकुल का रहने वाला है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गत 6 मार्च को बिहार के पटना निवासी अमरेश कुमार ने थाने में 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ भारतमाला सड़क निर्माण कार्य में लेवी की मांग करते हुए जान से मारने एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में टिंकू साव उर्फ माही प्रसाद फरार चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टिंकू साव उर्फ माही प्रसाद को रामगढ़ स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। जेएसएससी के अध्यक्ष हाईकोर्ट में हुए हाजिर, बताया स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शुक्रवार को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हाईकोर्ट की एकल पीठ में शुक्रवार को सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से हाईकोर्ट की एकल पीठ को बताया गया कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया है। जेएसएससी ने गुरुवार की शाम ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट से कहा गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिस पर कोर्ट ने प्रार्थियों को अपनी आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया। वहीं जेएसएससी को कोर्ट ने छूट दी है कि वह अपना प्रत्युत्तर 24 सितंबर तक दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में 26 सितंबर में जेएसएससी अध्यक्ष की उपस्थिति को खत्म कर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की, वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की। दरअसल बीते गुरुवार को मीना कुमारी एवं अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट की बजाय अभ्यर्थियों का अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किया है, जबकि पिछली सुनवाई में जेएसएससी ने वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने पर सहमति जताते हुए इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार को तलब किया गया था। छात्र विनय हत्याकांड घटना में शामिल व्यक्ति की जानकारी देने वाले को 5 लाख इनाम देगी सीबीआई। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महातो हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस घटना में शामिल व्यक्ति की जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। सीबीआई ने कहा है कि जो हत्या में शामिल व्यक्ति के बारे में जानकारी देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सीबीआई ने 995887569005 पर जानकारी देने को कहा है। हाईकोर्ट में दायर की थी क्रिमिनल रिट याचिका छात्र विनय महातो के पिता मनबहाल महतो अक्टूबर 2017 में विनय महतो को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद उन्होंने 8 मार्च 2018 को झारखंड हाईकोर्ट में पुलिस की जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच के लिए क्रिमिनल रिट दाखिल की थी। उसके बाद अदालत ने 7 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 20 जुलाई 2022 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय है। उन्होंने पूर्वी कमान को इसके आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल हमारी सेना के अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि युवाओं के लिए अनुशासन और प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्यपाल शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सहभागिता करना सराहनीय है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नवीनतम सैन्य उपकरण, हथियार और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहे रक्षा क्षेत्र में देश की प्रगति का भी प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आज हथियार के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारे देश द्वारा अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान दिन रात सरहदों की रक्षा करते हैं। उन्होंने देश के उन सभी वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राज्यपाल ने सेना के जवानों, अधिकारियों और उनके परिवारों के त्याग और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका अनुकरणीय योगदान देश को सशक्त और सुरक्षित बनाए रखता है। उन्होंने इस प्रदर्शनी को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी सेना में सेवा करने की भावना को जागृत करेगी और देशभक्ति तथा अनुशासन की भावना को और मजबूत करेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों और आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान कई सेना द्वारा प्रदर्शित साहसिक गतिविधियां और मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स शो ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, जीओसी इनसी, ईस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी, जीओसी, ब्रह्मास्त्र कोर, मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, जीओसी, कॉकरेल डिवीजन सहित सेना के कई वरीय पदाधिकारी एवं सैन्य कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्य, गणमान्य अतिथि एवं स्कूली बच्चे उपस्थित थे। प्रदर्शनी में लगाए गए हैं अलग अलग हथियार। प्रदर्शनी में सिग सॉयर और AK-203 राइफलें, नेगेव लाइट मशीन गन, इन्फैंट्री मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम को दिखाया गया है। लंबी दूरी की आर्टिलरी गन, बोफोर्स और अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस रडार भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में दर्शकों को बेहद सक्षम आधुनिक सैन्य वाहनों को देखने का अवसर मिल रहा है। इसमें ओनल टेरेन व्हीकल, हाई मोबिलिटी टोही वाहन, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल और रफ टेरेन लॉजिस्टिक व्हीकल शामिल हैं। राज्य सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। सुदेश महातो। आजसू पार्टी कार्यालय में तमाड़ विधानसभा के युवाओं के लिए शुक्रवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महातो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा और सुदेश कुमार महातो ने सभी को फूलमाला और पार्टी का अंगवस्त्र देकर पार्टी में शामिल कराया। झारखंड सरकार को निशाना साधते हुए हमला बोला कि सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। युवाओं से सुदेश महातो ने कहा कि आप सभी मुझे 2 महीना का समय दो, मैं आपको राजनीतिक शक्ति प्रदान करूंगा, सभी को रोजगार से जोत दूंगा। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि आगामी 8 तारीख को प्रभात तारा मैदान में जो कार्यक्रम रखा गया है, सभी युवा अपने अपने बायोडाटा प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे, ताकि हम सभी सरकार को यह दिखा सकें कि आपने जो रोजगार देने की बात कही थी वह कहां है। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ने जामुमो क्यों छोड़ी? क्या सीएम हेमंत के पास कोई जवाब है? बाबूलाल मरांडी ने जामुमो पर हमला बोलते हुए कहा
कि जामुमो के बैनर से शिबू सोरेन गायब हो गए हैं। बैनर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर नहीं लगाई जा रही है। बैनर में इन दिनों हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही रहती हैं। क्या कारण है कि जामुमो के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी छोड़नी पड़ी है? इन लोगों ने जामुमो को खून पसीने से सींचा था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आने वाले समय में और भी लोग पार्टी में शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जामुमो सरकार ने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए। रोजगार का वादा नहीं पूरा किया, महिलाओं को सोने का सिक्का देने का वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में बैठक की। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट जाए। कोल्हान से इस बार सारी 14 सीटें जीतनी हैं। सभी घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहित के कामों को जनता तक पहुंचाएं। बाबूलाल मरांडी ने निर्देश दिया है कि 8 और 9 सितंबर को एक अभियान के तहत सभी पार्टी कार्यकर्ता बूथों पर जाएंगे और वहां मतदाता सूची का जायजा लेंगे। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसे ठीक करवाना है, नाम छूटा है तो जुड़वाना है, गलत नाम चढ़ा है तो उसे कटवाना है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि सभी प्रमंडल में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। यह संकल्प यात्रा 20 या 21 सितंबर को निकाली जाएगी। संकल्प यात्रा के जरिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। बाबूलाल मरांडी से जब पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा किन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेगी, इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी भाजपा के साथ आजसू है। इसके अलावा और कौन पार्टी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जदयू के बारे में पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जदयू केंद्र में भाजपा के साथ है। यहां वह चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसका फैसला केंद्रीय स्तर पर ही होगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अंदर आउटसोर्स खत्म करने को लेकर जल्द निर्णय होगा। इरफान अंसारी। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय आज राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग के पूर्व राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मिले और उन्हें पुनः ज्ञापन सौंपते हुए कैबिनेट में रखने की मांग की। इस अवसर पर विधायक उमाशंकर अकेला और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि कैबिनेट की होने वाली बैठक में वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराते हुए इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। इस अवसर पर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने मंत्री को पुनः अवगत कराते हुए बताया कि 2017 से निगम के अंदर आउटसोर्स लागू हुआ है, जो अब तक बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक आउटसोर्स कंपनियां लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन के रूप में ले चुकी हैं। वहीं कर्मचारियों का एरियर का भी घोटाला उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। जदयू ने झारखंड में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नियुक्त किए। झारखंड प्रदेश जदयू अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नेताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया है: अशोक निगम, जेपी सिंह, विजय सिंह कुशवाहा, गीता देवी, केदार भुइयां, मुबारक अंसारी, नेपाल महतो, कार्तिक कुमार कम्हे, मुन्ना सिन्हा, प्रफुल्ल मांझी, रत्ना शर्मा, अल्पना बोस, महेश्वर चौधरी, अशोक शर्मा, सुशील कुमार मंगलम, यशवंत सिंह, सीताराम रवाणी। खीरू महतो ने पूर्व मंत्री सुधा चौधरी को विशेष आमंत्रित सदस्य एवं आमंत्रित सदस्य में हाजी हसीब खान, केबी सहाय, शैलेंद्र महातो, आशा शर्मा, ब्रह्मदेव प्रसाद, उचित महातो, योगेश शर्मा, अक्षय सिंह एवं धनंजय सिन्हा को मनोनीत किया है।